कार्यक्रम का उद्देश्य आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में व्यक्ति की जन्म कुंडली उसके भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपका सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरु जी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो तथा उसे अपने अनुकूल बना सके। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बदलते किस्मत और प्रतिदिन की भांति मैं आपके साथ हूं आचार्य शिवानंद जी। जैसा कि मैं बार बार कहने का प्रयास करता हूं आपको कि जन्म कुंडली वास्तव में एक खुला दर्पण होता है। इसके माध्यम से हम हर समस्याओं को, आने वाले कल को, बीते हुए कल को और जो चल रहे हैं, हम सभी का ज्ञान प्राप्त करते हैं और हमें आपको जानकारी मिलती है कि आपके जीवन में क्या चला है, क्या चल रहा है और क्या चलने वाला है। अर्थात भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों की जो गणना है एक जन्म कुंडली के माध्यम से होता है। हर व्यक्ति परेशान रहते हैं, अपने भविष्य को लेकर के चिंतित रहते हैं कि मेरा भविष्य कैसे उज्जवल हो। यहाँ तक कि साधु संत भी परेशान रहते हैं कि हमें एक अच्छा सा मंदिर मिले, हमें एक अच्छा सा मठ मिले। और ये हमारा आपका अधिकार ही बनता है कि हर व्यक्ति अपने भविष्य को देखें। लेकिन सिर्फ भविष्य को देखने से या ज्योतिष से बात कर लेने से कभी जीवन की समस्याएं खत्म नहीं होती, समाप्त नहीं होती है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने हमेशा कहने का प्रयास किया है कि कभी भी किसी भी ज्योतिष से आपको यदि बात करना पड़े तो भूल करके भी अपनी समस्या तो आप बिल्कुल ना बताएं। अक्सर मैंने देखा है कि लोग आते हैं, कहते हैं जो आचार्य जी मैं तो 50 ज्योतिषों से दिखाते 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 तंग हो गया। कितने तो रो पड़ते हैं कि लाख 2 लाख मैंने रत्न में बर्बाद कर दिया। अर्थात उन्होंने 2.5 लाख रत्न खरीदी और वापस करने के लिए गए तो मालूम हुआ कि रत्न तो है ही नहीं। आज की घटना मेरे पास में आई कि उन्होंने पन्ना और हीरा लिया था, दोनों 2.5 लाख के थे और दोनों का दोनों डुप्लीकेट निकल गए, पैसे फंस गए उसको। अब बताइए ये क्या जो भी करते हो वो कहीं से भी अच्छा नहीं करते, क्योंकि ज्योतिषी एक ऐसा पवित्र विद्या है, एक ऐसा पवित्र पेशा है कि इसमें भी यदि लोग धोखा दें तो फिर व्यक्ति कहाँ जाएगा। डॉक्टर के यहाँ यदि चीट होने लगे तो रोगी का क्या हाल होगा। तो हम ऐसे साथियों से भी कहना चाहेंगे कि इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए और दर्शकों से खास करके हम सावधान करना चाहेंगे कि 2 चीज़ मेरी बातों को अमल रखें। आप जीवन में कम से कम ज्योतिष से कभी ठगे नहीं जाएंगे। वो 2 बातें क्या है? सबसे पहली बातें हैं कि कभी भी आप अपनी समस्या किसी को न बताएं। और जो दूसरी बातें हैं वो है कि आपको यदि रत्न लेना पड़े तो ऐसा जगह से लें जहाँ की आपको 10%, 15%, 20% काट के पैसे वापस होते हैं। आप कभी जीवन में ठगे नहीं जाएंगे। जैसा कि आप देखते हैं इस कार्यक्रम में लिखा रहता है 10% काट करके पैसे वापस। तो लोग ठगी के शिकार से बचेंगे भी और आपको जो रत्न देंगे वो बिल्कुल संभल के देंगे कि हम कहीं वापस तो ना कर दें। तो 2 बातों को ध्यान रखें, आप जीवन में कभी ठगे नहीं जाएंगे। कोई कॉलर है, मैं उनसे बात कर लूं, फिर बातें तो जारी रहेगी। जय माता दी। जय माता दी गुरु जी। जी कहाँ से बोल रहे हैं? जी बुलंदशहर से गुरु जी। जी किन के बारे में जानना है? जी गुरु जी अपने बारे में जानना था थोड़ा। क्या नाम हुआ अपना? जी अजय। अजय जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ 1984, 10/10/1984। 10 अक्टूबर 10 अक्टूबर 1984। जी 1984। टाइम बताइए। जी 11:35 PM। 11:35 PM। बर्थ प्लेस? जी बुलंदशहर। बुलंद। आपकी कुंडली बनी हुई है? जी नहीं गुरु जी, बनी ही नहीं अभी तक? अभी तक नहीं बनी। कब बनवाएंगे अब? देखते हैं अभी ये तो मिथुन लगन की कुंडली है, राशि आपके मेष राशि है। जस्ट मैंने ही बताया है कार्यक्रम में प्रारंभ में ही
कि सिर्फ ज्योतिष से बात कर लेने से आपको समस्या का समाधान नहीं होता है, सिर्फ डॉक्टर से दिखा लेने से नहीं होता है, डॉक्टर की दवा भी खानी पड़ते हैं, उसके अनुसार हमें चलना भी पड़ता है। आपकी जो कुंडली बन रखे हैं वो मिथुन लग्न की है, राशि मेष राशि है। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपका जन्म गंडमूल में हुआ था, आपकी तो पत्री ही नहीं बनी है, तो शायद गंडमूल का निवारण आपको नहीं हुआ होगा, जिसका खामियाजा आपको जीवन भर परेशान करेगा। नंबर 2, इनकम के घर, जहां से हम इनकम का फॉलोइंग देखते हैं कि कौन व्यक्ति कितना कमा रहा है, चाहे वो जॉब हो या बिजनेस हो। आज लोग जॉब के पीछे पड़े रहते हैं। मैं तो देखा है कि बिजनेस करने वाले एक दिन में इतना कमा लेते हैं कि जॉब करने वाले साल भर में नहीं कमा पाते हैं। तो बिजनेस कहीं से कोई बुरा नहीं होता है। तो आपकी जो कुंडली बन रखे हैं इसमें इनकम के घर में ही आपके बन रखे हैं विषाक्त केमद्रुम योग। जब चंद्रमा के आगे पीछे खाली होता है तो केमद्रुम योग बनता है। चंद्रमा के आगे पीछे यदि राहु आ गए तो बन जाता है विषाक्त, मतलब और खराब हो जाता है। तो सबसे पहले आपके इनकम को ये रोकने का प्रयास करेगा। और मैंने देखा है कि जैसे केमद्रुम योग बन गया तो व्यक्ति का पूरा लाइफ को खराब करता है। जबकि आपकी कुंडली में चक्रवर्ती राजयोग भी बना हुआ है। वो राजयोग क्यों? लग्न का मालिक बुध उच्च का बैठा हुआ है, शनि उच्च का बैठा हुआ है, शुक्र मूल त्रिकोण राशि में, आपके राहु उच्च के है, केतु उच्च का है, गुरु मूल त्रिकोण राशि में। ऐसे व्यक्ति को 99% यूपीएससी करके आईएएस होना चाहिए था। लेकिन एकमात्र केमद्रुम योग और आपके नमाज में बन रखा है चंद्र शनि का 20 दोष, तो कहीं ना कहीं आपके करियर को और आपकी मैरिज लाइफ को दोनों को ये डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहा है। आप कोई गवर्नमेंट जॉब में है? जी नहीं गुरुजी, प्राइवेट जॉब। जी, आपने कभी कोई तैयारी नहीं किया था जॉब की? तैयारी किया था पर उसमें सेलेक्ट नहीं हुआ, सेलेक्ट फिर नहीं मैंने हुआ, उसको छोड़ दिया। बस सेलेक्ट नहीं होने का ही कारण था कि आपने उपाय नहीं किया, आपने उस टाइम कुंडली नहीं बनवाई। आपका सोच जो है अजय जी हमेशा ऊंचे स्तर का रहेगा। यू आर ए हाई थिंकिंग, हाई एम्बिशियस। क्या सही बात है गलत है? सही बात है। लेकिन आपके मन की बातें मन में ही रह जाएगी। आप में थोड़ी जिद्दी प्रवृत्ति भी है, कभी कभी इरिटेट भी हो जाते हैं, गुस्सा की भावना दे देता है आपको, और आपको मन में जो आ जाएगा ये करना है तो करना है। जब तक आपका पूरा नहीं होगा आप अस्थिर नहीं हो पाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि चक्रवर्ती राजयोग होने के बावजूद आपके जो केमद्रुम योग बन गए वही हाल कर रहा है कि किसी के पास BMW, OD, मर्सिडीज कार तो है, लेकिन इग्निशन का फ्यूज उड़ गया, किसी काम का गाड़ी नहीं रह गया। आपकी जो कुंडली है 1000 में एक कुंडली कहते हैं। ऐसे व्यक्ति टॉप जॉब में, टॉप प्रोफेशन में, पॉलिटिशियन में तो टॉप, हर चीज में टॉप ही, नीचे नहीं होते। तो एक समय तो आपका निकल गया, बाद बाकी अभी भी समय रहते पूरी 24 कुंडली बनवाइए, इसका उपाय कीजिए जो कि आपको चक्रवर्ती राजयोग का पूरा लाभ मिले। वर्तमान समय आपके चल रखे हैं चंद्र में शनि का। आपको हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आज की बात नहीं है, 2016 लगभग 5 वर्षों से आपका समय धीरे धीरे रिवर्स होते जा रहा है। क्योंकि चंद्रमा से बन गया केमद्रुम योग और चंद्रमा दिशा स्टार्ट हो गई। वो कब तक रहेगा? 2026 तक। आप उपाय नहीं करेंगे तो ये समय आपको 5 साल तक और डिस्टर्ब करेगा। 2016 के आसपास भी आपने कोई तैयारी किया होगा जो कि आपको संभलने नहीं दिया, निकलने नहीं दिया, जैसे कि आपने बताया है। और आपके वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी परेशानी देगा। आपकी शादी हो गई है अजय जी? लग रहा है कि फोन कट गया है। अजय जी आप मेरी बात तो सुन रहे होंगे और हमें लग रहा है कि आपकी बातों से तो लगा कि मैंने जो कहा है वो बिल्कुल आपको सटीक बैठ रहा है, फिर भी आपका फ़ोन कट गया है। सुबह में 9 से 10 के बीच हमसे बात कर लेंगे। और आपको मैं बता दूं जितना जल्द से जल्द हो सके अपनी कुंडली का निवारण करवा लें। 24 कुंडली बनवाएं, 1-2 कुंडली से काम नहीं चलेगा, पूरी 24 कुंडली बननी चाहिए। और 24 कुंडली बनने के बाद जहाँ जहाँ जो समस्या है उसको उपाय करवाइए। 2 चीज़ तो यहाँ पर स्पष्ट है, केमद्रुम योग और चंद्र शनि का 20 दोष, अर्थात आपके जीवन में विष घोल दिया है। और एक बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ आपको, वो आप हमेशा महिलाओं से बच के रहना। किसी न किसी महिला कारण से आपको केस मुकदमा का चक्कर लगने का ये पूरा संभावना बना हुआ है। दर्शकों, जन्म कुंडली अर्थात ग्रह जो है वो दिखते नहीं, वो खुद बोलते हैं। मैंने अपने जीवन में ऐसा सा कुंडली देखा है, लोगों को ऐसा गाइड करने का प्रयास किया, लोग संभल गए तो संभल गए। लेकिन ग्रहों की जब स्थिति जब बुरी होती है ना बहुत, तो आपको अच्छी बातें भी समझ में आएगा ही नहीं, क्योंकि समय खराब है, दशा खराब है, अच्छी बातें कहां से आएगी। आज लगभग मेरा ज्योतिषी में भी करीब 14 वर्षों से मैं कंटिन्यू टीवी लाइव में हूं, और माता रानी का आशीर्वाद है कि मैं जब बताता हूं तो आप कहते हैं गुरुजी मैं पूर्ण सहमत हूं।
और इतना ही नहीं, आप मेरा वेबसाइट खोल करके देख लें, चाहे भूतपूर्व प्रधानमंत्री का हो, वर्तमान प्रधानमंत्री जी का हो, कई राज्यों के मुख्यमंत्री का हो, या वर्ल्ड कप की हो, अब जितना देखेंगे A to Z आपको न्यूज मिल जाएगा मेरे वेबसाइट में। जो टीवी पर लिखाता है ईश्वर भविष्यवाणी सत्य हुई, वो कहीं पड़ी नहीं, गलत नहीं है। ये मेरी महानता नहीं है, ये माता रानी का आशीर्वाद है, आप लोग का प्यार स्नेह है और मेरा मेहनत है। जितना मैंने आज तक लिखा है, ये माँ का ही आशीर्वाद है कि मेरा एक भी न्यूज मिस नहीं किया है। और उसी तरह से हम आपको भी गाइड करने का पूरा प्रयास करते हैं। और फिर भी मैं कहता हूँ लोगों से कि आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, आई एम एन नॉट गॉड। मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि आपको अच्छा से अच्छा लाभ दो। दुर्भाग्य होता है कि कुछ लोग तो कुंडली दिखा लेते तो निवारण नहीं करवाते, कुछ लोग कुंडली दिखा लेते इधर उधर निवारण करवा लेते, यहाँ वहाँ रत्न ले लेते, साल 2 साल बाद फ़ोन करेंगे, गुरुजी मैंने पूजा भी करवा लिया था, रत्न भी पहन लिया, कोई फ़ायदा ही नहीं मिला। जब मैं पूछूंगा कि आपने मुझसे कराया था तो कहेंगे मैंने मुंबई में कराया, कोई कहेंगे पूना में कराया, कोई कहते अहमदाबाद में करवा लिया। जब उन पंडित जी से बात होती है तो उनको पता ही नहीं कि केमदुम का मंत्र क्या होता है, फिर जाप क्या कराया आपने। तो कहने का तात्पर्य होता है आप विधि भी कराएं तो आपका अधिकार बनता है, आप पूछें, आप जिनसे कराना हो कि केमदुम जो कैसे बनता है, केमदुम जो का निवारण उसका मंत्र क्या होता है, चंडाल जो कैसे बनता है उसका क्या मंत्र होता है, किस विधि से होता है। आंख मूंद के विश्वास ना करें। कभी कभी तो मैं देख के दंग रह जाता, लोग कहते मेरी पूजा हो गई, मैंने पूछा संकल्प लिया था, तो नहीं संकल्प तो नहीं हुआ था। दर्शकों, हम हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, बिना संकल्प का तो कुछ होता ही नहीं है, चाहे वो सत्यनारायण भगवान की पूजा ही क्यों ना हो, बिना संकल्प का पूजा कैसा होगा। संकल्प में आपके नाम आते हैं, पिता का नाम आता है, गोत्र आता है, बिना इसका तो पूजा हो ही नहीं सकता है। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा कि आप जिनके पास भी अपनी कुंडली बनी हुई है उसको देखिए अच्छी तरह से। सिर्फ अच्छी अच्छी बातें लिख देने से ज्योतिषी नहीं होता है, उसकी डिटेल तह तक जाना पड़ता है। हर कुंडली में समस्याओं को ढूंढना पड़ता है और उस समस्या का निवारण करना पड़ता है, तब जाकर के आपको इसका सटीक लाभ मिलेगा। और लाभ आपको मिलेगा, बेनिफिट आपको मिलेगा। अधिकतर मैं देखता हूँ कि लोग बच्चे का विवाह कर देते हैं, शादी टूटने लगती है, तब जाते हैं ज्योतिष के पास, कहा सा पहले जाए। बच्चे 10th का एग्जाम दे देते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, जब गड़बड़ होते हैं तो बाद में जाते हैं ज्योतिष के पास। ये साइंस ले लिया, उसको मन नहीं लगता है, इसने आर्ट्स ले लिया है तो मन नहीं लगता है और लाइफ खराब हो जाती है। आप पहले जाएं, आप जैसी 10th क्लास में जाते हैं एक अच्छे ज्योतिष से मिलें, आप उनसे परामर्श लें कि हमें आगे जाकर के कौन सा विषय लेके पढ़ना चाहिए। ज्योतिषी में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है, मैंने देखा है हमारे परिवार में ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं कि 1953 का जन्म था और उनको बचपन में ही ज्योतिष ने लिख दिया था इस बालक को संतान नहीं होगा, और नहीं हुआ। हमारे परिवार की बात बता रहे हैं, ये कोई मामूली सी चीज नहीं होता है। कोई कॉलर है, मैं उनसे बात कर लूं। जय माता दी। जय माता जी गुरु जी। हेलो हेलो। जय माता जी गुरु जी। जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी मैं इलाहाबाद से बोल रहा हूँ गुरु जी। क्या नाम है आपका? जी मेरा शैलेश नाम है। किन के बारे में जानकारी लेना, अपने बारे में? मैं अपने ही बारे में जानकारी जी डेट ऑफ बर्थ बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए शैलेश जी। 11/5 सॉरी 11 मई 1993। 1993। टाइम बताइए। 11:10 सुबह का है। 11:10 सुबह का है। और जन्म का स्थान? इलाहाबाद। क्या नाम बताया आपने? शैलेश। जन्म पत्री बनी है आपकी? नहीं गुरु जी। ये कर्क लगन की कुंडली है, राशि आपके मकर राशि हो रखे हैं। आपने जन्म पत्री अभी नहीं बनाया? नहीं गुरु जी। आप पापा मम्मी से बात कीजिए और जितना जल्द से जल्द हो सके जन्म पत्री को बनवाइए। अभी जस्ट मैंने किसी को कहा था ये कुंडली 1000 में 1 है, वही पोजीशन आपके साथ भी है, बहुत टॉप कुंडली है आपके। भाग्य स्थान में शुक्र उच्च का बैठा हुआ है। सबसे पहली बात, व्यक्ति के जीवन में 2 चीज का बहुत प्रधानता होता है। वो पहला होता है भाग्य और फिर होता है कर्म, या यूं कहें
कि पहला कर्म तो फिर भाग्य, क्योंकि कर्म के बिना भाग्य का हम कल्पना ही नहीं कर सकते। लेकिन कर्म करते करते व्यक्ति थक जाता है, यदि भाग्य साथ नहीं देता, ग्रह का सपोर्टिंग साथ नहीं मिलता, तो व्यक्ति जीवन भर परेशान रहता है। तो आपकी कुंडली में भाग्य स्थान में शुक्र उच्च का बैठा हुआ है, और जहां से कर्म देखते हैं दशम भाव में सूर्य उच्च का बैठा हुआ है। तो कर्म और भाग्य आपको दोनों साथ दे रहा है, जिसको कहते हैं प्रबल साथ देना। लेकिन कर्क लगन की कुंडली है, राशि आपके मकर हो रहे हैं, आपके लग्न में ही मंगल बैठा हुआ है नीच का। सबसे पहले सर में चोट लगना, सर में दर्द होना, ये जीवन भर आपको परेशान करेगा। दूसरी बात, इस कुंडली के अनुसार ऐसे व्यक्ति को सीधे यूपीएससी मारनी चाहिए। यदि टाइम सही है तो ये कुंडली 90% गवर्नमेंट जॉब की ओर जा रहा है। लेकिन क्या है, मैंने कहा है ना कि सिर्फ एक कुंडली को देख करके ज्योतिषी नहीं होती, इसके लिए पूरी 24 में देखना होता है। तो आपकी जो जन्म कुंडली है, इसका आपका जो एज फैक्टर है, इसके अनुसार दशमांश कुंडली देखना बहुत जरूरी होता है। दशमांश कुंडली से आपके पुण्य बन रखे हैं केमदुम योग। पूरा शरीर मेरा ही है, हर पार्ट हर अंग, चोट कहीं लग जाए परेशानी किसको होगा? हमें ही होगा। उसी तरह से एक व्यक्ति के जीवन 24 कुंडली बनता है, समस्या कहीं भी रहेगा, परेशान आप होंगे। तो आप सबसे पहले हम बताइए शैलेश जी, क्या आपने कभी कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी किया है? गुरुजी उससे पहले किया था तो मेरे को चोट लग गया था जी। और चोट लगा, तब से मैं गवर्नमेंट तैयारी करके ही फेल हो गया, मैं कर नहीं पाया मैं। जी, इसीलिए कि आपकी कुंडली में मैंने आपको पहले ही कह दिया था अभी कि सर में चोट लगने का समस्या बना रहेगा आपको। आप सबसे पहले क्या कीजिए, पूरी कुंडली बनवाइए, बनवा करके उसको उपाय कीजिए। अभी भी आपका एज फैक्टर है तो आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि आपके एज के अनुसार, एजुकेशन के अनुसार आपको जॉब लगने का पूरा संभावना बना हुआ है, वो भी गवर्नमेंट जॉब। ऐसे व्यक्ति आगे जाके एमएलए एमपी मिनिस्टर तक बन सकते हैं। दशम घर में सूर्य का उच्च का बैठना कोई मामूली बात नहीं होती है। लेकिन फिजिकल प्रॉब्लम ज़्यादा देगा, क्योंकि लग्न में ही मंगल नीच का होकर बैठे हुए हैं। वर्तमान दशा देख रहे हैं, जा रहा है आपका राहु में शनि का। तो आपकी कुंडली में जुलाई 19 से आपका समय जो है बिल्कुल रिवर्स जा रहा है। आप उपाय नहीं करेंगे, दिसंबर 25 तक परेशान करेगा, और आपके करियर को और मैरिज को दोनों को ये डिस्टर्ब करने का प्रयास करेगा। आपको आवाज़ मिल रही है शैलेश जी? लग रहा है कि आपका कॉल कट गया है। आप फिर सुबह 9 से 10 के बीच हमसे एक बार बात कर लेंगे, मैं आपको फिर बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या करना है। इतना मैं अवश्य कहूँगा कि आपकी कुंडली भी बहुत अच्छी कुंडली है। कर्म और भाग्य दोनों का दोनों काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है यहाँ पे। आप अपने कर्म के बदौलत और भाग्य के बदौलत जीवन में बहुत कुछ कर लेंगे। ऐसे व्यक्ति के लिए तो पैसे कोई मायने ही नहीं रखेगा। और आपने कहा भी कि मैंने तैयारी किया था लेकिन सर में चोट लग गया, जिस कारण से मेरा छूट गया। तो दोस्तों, आप हमारे पड़ोसी नहीं होते, हमारे परिवार नहीं होते, आपकी कुंडली देख करके ही हम बताने का प्रयास करते हैं। बस उपाय कीजिए, आपको रास्ता यूं मिल जाएगा कि मैं कह नहीं सकता। हर व्यक्ति आज के टाइम में परेशान है दो चीज से, एक अपने भाग्य के लिए, अपने अच्छे जीवन के लिए, और दूसरा धन के लिए। लेकिन धन क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि कोई कॉलर है, मैं उनसे पहले बात कर लूं। क्या नाम है आपका? हेलो। हाँ जी। हाँ, क्या नाम है आपका? हमारा नाम जी राहुल मेहता है। राहुल जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? पंजाब। किन के बारे में जानना है? राहुल के बारे में जानना है जी। बेटे के बारे। डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ। हाँ, आप नेटवर्क में आइए, आपकी आवाज कट रही है थोड़ा। हेलो। आप नेटवर्क में आइए, आपका आवाज कट रहा है। डेट ऑफ बर्थ बताइए बच्चे का। 14/2/92। 14/2/92। जी, टाइम बताइए। 2:47 PM। 2:47 PM। बर्थ प्लेस? अमृतसर। क्या नाम है आपके बेटे का? राहुल जी। जन्मपत्री बनी है इनकी? हाँ जी। जन्मपत्री बना है आपने? हेलो। हाँ जी, हाँ जी। अभी है जन्मपत्री है पास में? जी, पास है। पास में है। तो चंद्रमा आपका है 3 नंबर में केतु के साथ,
और चंद्रमा हाँ के जी। आगे पीछे दोनों खाली है। अच्छा जी। आप कुंडली मिला लीजिए, चंद्रमा 3 नंबर में है केतु के साथ, और आगे पीछे दोनों खाली, पूरी लाइफ खाली। ओके। ये जो कुंडली की गणना है ऐसे बच्चों को पूरी लाइफ को खराब करने का प्रयास करता है। एजुकेशन की बात करें, करियर की बात करें, मैरिज की बात करें, क्योंकि जो लग्न है, लग्न से ही इनके बने हुए हैं केमदुम योग। और ग्रहों की एक ऐसी स्थिति होती है, इसने महादेव शिव को नहीं छोड़ा, भगवान राम को नहीं छोड़ा, शिवानंद को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा है। जो झटका मारता है सबको परेशान कर देता है। इस बच्चे के कुंडली में दो राजयोग बने हैं। शुक्र मंगल शनि का युति राजयोग बना हुआ है, सूर्य बुध की युति राजयोग बना हुआ है, लेकिन ग्रहण योग और केमद्रुम योग पूरी लाइफ को खराब कर रखा है इसको। अभी इनकी शादी नहीं हुई है, अभी नहीं जी। हाँ, इनकी मैरिज भी डिस्टर्ब है और करियर भी डिस्टर्ब है, दोनों का दोनों डिस्टर्ब करेगा। आपने कहा जन्म कुंडली बनी है, दर्शकों जन्म कुंडली बनने से नहीं होता है, जन्म कुंडली की प्रॉब्लम को निकालने से होता है। और टोटल 24 कुंडली होनी चाहिए, जो चक्र बनता है ना वो 24 चक्र होनी चाहिए। अब अच्छे दिन आएंगे, अब अच्छे दिन आएंगे, अब अच्छे समय आएंगे, देखते देखते समय निकल जाएगा और बच्चे की पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। लोग कहते हैं शिवानंद जी आपका फीस 11,000 है, मैं तो कहता हूँ सबसे कम फीस है। किसी भी डॉक्टर का ज्योतिष का फीस ज़्यादा होता है, कुछ कारण होता है। आप इनकी पूरी पत्रिका बनवाइए, ये बच्चे का कुंडली में जो अच्छा राजयोग बना है ना, उस राजयोग का लाभ नहीं मिलने दे रहा है। जैसी कुंडली बनेगा फट से लाभ मिलेगा। ये कोई तैयारी किया, जॉब का कोई तैयारी किए हैं? नहीं, जॉब तो कर रहे हैं। हाँ, जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब है? हाँ, जॉब, गवर्नमेंट जॉब है। क्या चीज़ का जॉब है? कुछ लेक्चरशिप टाइप का है? हाँ जी। जॉब क्या चीज़ में है? गवर्नमेंट जॉब में कोई टीचिंग लाने का जॉब है, क्या है? हाँ, टीचिंग है लड़का। मैं कैसे जान गया? इंजीनियरिंग लाइन का। ये इंजीनियरिंग लाइन का। हाँ, इंजीनियरिंग से टीचिंग लाइन का होगा, है ना। लेकिन इनको मैरिज में प्रॉब्लम करेगा, करियर में भी प्रॉब्लम करेगा, और अभी तो इनकी लाइफ स्टार्ट ही हुआ है। आप उपाय नहीं करेंगे ना, जैसी चंद्रमा का दशा आएगा इनको झटका मारना स्टार्ट कर देगा। तो आप पूरी 24 कुंडली बनवा लीजिए। जैसे बच्चों को पढ़ाने में पैसा खर्च करते हैं, शादी में खर्च करते हैं, सब में खर्च करते हैं, तो आपको जहाँ इच्छा हो 24 कुंडली बनवाइए। बनवा करके आप यदि मिलेंगे तो मैं आपको किताब दे दूंगा हाथ में, आप खुद पढ़ लीजिएगा कि केमदुम जो कैसे बनता है और क्या करता है। मानेंगे आपको फायदा होगा, नहीं मानेंगे तो आप परेशान रहेंगे। नहीं, बात सुनो, हम तो इनकी मैरिज बारे पूछना था आपको। मैरिज कर रहे हैं। क्या बोले भैया जी? हमको इनकी मैरिज बारे पूछना था, बाकी तो सब ठीक है। हाँ, उपाय नहीं करेंगे भैया दिक्कत करेगा। लग्न में बना हुआ है ग्रहण जो केमदुम योग, जब तक आप उपाय नहीं करेंगे इनकी विवाह की बातें बनते 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 बिगड़ जाएगी। इसीलिए पहले इसकी पूरी पत्रिका बनवाइए, पति बना के निवारण करवाइए। तो करने वाले हैं, बात में से दिखती बात बन के जब भी अब तो करने वाले हैं जी। और इनको 2022 के मई जून के आसपास इनको विवाह का योग बन रहा है। इसको उपाय करवाइए जो कि बच्चे का विवाह बढ़िया से हो जाए और इनका वैवाहिक जीवन अच्छा से चले। विवाह होना बड़ी बात नहीं है, विवाह के बाद लाइफ सही चले वो बहुत बड़ी बात होती है। इनको तो विवाह में ही रुकावटें बना हुआ है। और मैंने तो कहा ही कि टीचिंग लाने का जॉब, तो आपने कहा कि हाँ टीचिंग का है, मैकेनिक के बाद बस उपाय कीजिए, रास्ता मिल जाएगा इसको। दर्शकों, इसी के आधार पर हम कहने का प्रयास करते हैं कि ग्रह जो है दिखते नहीं, ग्रह बोलते भी हैं। अब लाइव कार्यक्रम है, आपको मैं कैसे समझाऊं कि केमदुम जो कैसे बनता है। मैं तो बता देता हूं कि चंद्रमा के आगे पीछे खाली है, लाइव डिस्टर्ब कर रखा है। यदि आप काश हमसे मिले रहते तो मैं आपको बुक्स दे दूं हाथ में, आप खुद पढ़ लीजिए कि केमदुम जो कैसे बनता है और क्या करता है। मैंने देखा है, मेरी अनुभव है। ये 20,650 कुंडली मैंने बना रखा है अभी तक। और माता रानी का आशीर्वाद है कि मैं जब कहता हूँ लोग कहते हैं गुरुजी आपने सही कहा। मुझे यह भी विश्वास है कि आज तक मेरे टेबल पर से जितने लोग गए हैं 20,600 में से एक व्यक्ति कोई कह दे कि आचार्य जी मैंने दिखाया था, हमको संतुष्टि नहीं मिला, मैं समझा। आपको लाभ मिला नहीं मिला वो बहुत दूर की बात है। क्यों कि लोग दिखा तो लेते, सही निवारण नहीं करवाते, कहीं करवा लेते, कुछ करवा लेते, कुछ तो कराते ही नहीं निवारण, बस पत्रिका बन गई हो गई। तो डॉक्टर को दिखा लिया, दिखा लेने से तो ठीक नहीं होगा। हमको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार दवा खरीद के खाना भी पड़ता है, तब जाके बीमारी ठीक होगा। हम दवा खाए नहीं और डॉक्टर को बोले 10 दिन बाद डॉक्टर साहब मेरा बीमारी ठीक नहीं हुआ, डॉक्टर क्या करेगा। तो उसी तरह से जन्म कुंडली दिखा लेने से, जन्म कुंडली बनवा लेने से बेनिफिट नहीं मिलता है जब तक कि उसका आप उपाय नहीं करवाते हैं। तो दर्शकों, आपको नंबर जो है टीवी पे आ रहा है, उस नंबर पे कॉल करके आप अपने बारे में जानकारी ले सकते हैं। और फिर मैं कहूँगा
कि कभी भी किसी ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या भूल कर ना बताएं, चाहे जिनसे ही मिलना पड़े। और रोटी कपड़ा और मकान की तरह आपके जीवन में इसकी जरूरत है। हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि 24 कुंडली की क्या आवश्यकता है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। लग्न कुंडली मुख्य होता है। लग्न कुंडली में 12 घर होते हैं। 12 घर का हल अलग अलग कुंडली फिर आगे देखा जाता है। जैसे मैं बताऊं, पंचम घर से हम शिक्षा देखते हैं, संतान देखते हैं, तो चतुर्विशांश कुंडली से शिक्षा देखते हैं, सप्तान संतान देखते हैं। ऐसे अलग अलग कुंडली पर से चल जाता है। फिर मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या होता है। कोई कॉलर है, मैं बात कर लूं। जय माता दी। क्या बात है जी? जी, कहाँ से बोल रहे हैं? कानपुर से। कानपुर से। जी। किन के बारे में जानकारी लेना है? हैं? आपको किन के बारे में जानकारी लेना है? आनंद के बारे में। जी, आनंद 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 गुप्ता, अपने बच्चे के बारे में। जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 29/7/90। 29/7/90। 90। टाइम बताइए। 3:35 नहीं है? 3:35 दोपहर 3:35। सॉरी, 3:35 दोपहर दिन में। 3:35 दोपहर में। जन्म कहाँ का है? कानपुर। कानपुर। क्या नाम है बच्चे का? आदित्य गुप्ता। आदित्य गुप्ता। जन्म कुंडली बनी है? नहीं, पूरी बनी है, बताओ। जी, जन्म कुंडली बनी है कि नहीं, इसका सो पहले बताइए। जन्मकुंडली नहीं बनी है। नहीं बनी है तो जितना जल्दी हो बनवा लीजिए। और 24 की 24 कुंडली बनवाइए। वहां बनाइएगा जहां 24 कुंडली बनती हो। इस बच्चे का पूरा लाइफ खराब कर रखा है। ये वृश्चिक लगन की कुंडली है। राशि इनके तुला राशि हो रखे हैं। चंद्रमा 7 नंबर में, आगे पीछे खाली। और कहां से बना किम तुम योग? द्वादश भाव से। ये सावधान रहे। ऐसे बच्चे किसी लड़की चक्कर में या पत्नी के कारण से जेल यात्रा तक चल जाते हैं। इनकी भी कुंडली में चंद्रमा के पीछे बिल्कुल खाली है, आगे पीछे, जिसके कारण से इनको भाग्य का साथ नहीं देगा और बेवजह केस मुकदमा में फंसने का इनका योग बना हुआ है। उसी तरह से मैं देखता हूँ नमाज कुंडली, तो विवाह की मैरिज लाइफ बिल्कुल खराब कर रखा है। क्या बोल रहे हैं, बोलिए। क्या होगा? क्या बोले? क्या बोले? समझ नहीं आई। मैंने कहा कि इसकी पूरी लाइफ खराब हो रखा है। इनके बना है, हाँ बना है केंद्रम योग। ऐसे बच्चों को भाग्य साथ नहीं देता और किसी न किसी महिला कारण से इनको जेल यात्रा तक करवा देगा। जी, क्योंकि द्वादश कुंडली का जो 12वां घर होता है ना, उसी से हम देखते हैं विदेश यात्रा भी, जेल यात्रा भी। जब शुभ ग्रह होते हैं तो विदेश यात्रा कराते हैं, जब अशुभ योग बनता है तो जेल यात्रा कराता है। और वृश्चिक लगन कुंडली में इनके भाग्य के मालिक ही चंद्रमा हो जाते हैं, जिसके कारण से ऐसे बच्चों को भाग्य साथ नहीं देता है। अब इनकी शादी नहीं हुई है? नहीं। हेलो, शादी नहीं हुई जी। आप लाख प्रयास कर लेंगे, इनको मैरिज होने नहीं देगा। 90 का जन्म है। आप लाख प्रयास कर लोगे ना, इसकी शादी नहीं होने देगा। शादी की बातें बनते 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 टूट जाएगी। शादी नहीं होगी। हाँ, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं बोलना पड़ता है भाई साहब। मैं रोज कहता हूं लोगों को कि ज्योतिष को कभी समस्या मत बताइए। ज्योतिष वही है जो खुद समस्या बता दे। 24 कुंडली बनवाइए, बनवा करके इसको उपाय कीजिए जो कि बच्चे का लाइफ सेट हो। और आप मेरी बात को कभी बुरा मत मानना। इसको जेल यात्रा का प्रबल योग बना हुआ है, प्रबल, जिसको स्ट्रांग कहते हैं। आप बैल मुझे मार, ये गलती भी नहीं करेगा, कोई नाम डाल देगा केस में, बच्चा फंस जाएगा। इसलिए इसकी पूरी कुंडली बनवा करके उपाय करवा लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं कि वृश्चिक लगन में आखिर दशा क्या जा रहा है। इनके समय जो चल रखे हैं 2017 से ये डिस्टर्ब जा रहा है। आपको आवाज मिल रहा है? जी मिल रहा है। 2017 से 4 साल से इस बच्चे का समय खराब जा रहा है। 4 साल से। और उपाय नहीं करेंगे आप तो 2029 तक खराब है। 8 साल अभी समय और खराब है। आपको लग रहा है कि मैंने सही बताया है, इसको उपाय कीजिए। 24 कुंडली बनवाइए, उपाय कीजिए, सारा रास्ता बन जाएगा। और 2022 के जून तक में इसकी शादी भी हो जाएगी। बस आवश्यकता है इसके उपाय करने के लिए। दर्शकों, समय अब इशारा कर रहा है विदा लेने का आप सबों से। फिर कल मिलेंगे इसी समय आपके साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय माता दी।
सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष सम्राट आचार्य शिवानंद जी। परामर्श शुल्क जनपत्रिका के साथ 11,000 रुपए, आजीवन सदस्यता 25,000 रुपए। अकाउंट नंबर SBI बैंक 336425799026, IFSC कोड SBIN 0016090, मोबाइल नंबर 9430390373। आप आचार्य शिवानंद जी से विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जुड़ सकते हैं। YouTube बदल दे किस्मत, फेसबुक आचार्य शिवानंद, व्हाट्सएप नंबर 9430390373, वेबसाइट www.astroshivanand.com।